हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है लॉन्ग फ्लेयर कुर्ती पर। मैंने उसे लॉन्ग स्लीव के साथ में क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 मीटर लाइनिंग और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, ये है 4 मीटर। और मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से ये नेट फैब्रिक को लिया हुआ है। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के लिए अलग से लाइनिंग को कट कर लिया है। उसकी लंबाई 15 इंच है। अब लूँगी शोल्डर मेजरमेंट। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ ही हम लेंगे बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी राउंड मेजरमेंट। सो हमें राउंड मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। मैं गले की विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 5 इंच। सो अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो ये कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर बैक वाले गले को मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं सिर्फ उसकी डीपनेस लूँगी 1 इंच। हमें यहाँ पर सिर्फ 1 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे ड्रॉ करके वापस से उसे कट कर लेना है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव के लिए कपड़े को अलग से कर लिया है। ये 4 फोल्ड है। उसकी लंबाई है 22 इंच। ये एक फुल स्लीव है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। सो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर इसी पॉइंट के नीचे 3 इंच पर मार्क कर लेना है, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर ये 3 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो अब मैं यहाँ से उसे ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। सो आपका यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसे मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को कट किया हुआ है 3 लेयर में। ये 4 फोल्ड में है और तीनों लेयर की लंबाई 15 इंच है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालना है। सो यहाँ पर अब हम तीनों लेयर में गैदरिंग डाल देंगे। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा या कम गैदरिंग को कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं तीनों लेयर में गैदरिंग को कंप्लीट कर लूँगी। सो अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से। अब हम उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। सो यहाँ पर ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। अब यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और उसे पलटाते हुए सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। सो एक कपड़े को हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हमें दूसरे कपड़े को उल्टा रखना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर शोल्डर में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमें तीनों लेयर को साथ में अटैच कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है नीचे की साइड में। अब हम ये घेरे को अपर बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये शोल्डर में भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे शोल्डर से 14 इंच पर। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पर अब हम घेरे को उल्टा रखेंगे कुछ इस तरह से। हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने घेरे को यहाँ पर अटैच कर लिया है।
अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे यहाँ पर। सो अब हमें यहाँ पर कुर्ती को कुछ इस तरह से रखना है। ये वाला हमारा आर्म होल है। अब हम यहाँ पर स्लीव को रखते हुए उसे अटैच करेंगे, तो स्लीव को कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा रखना है और यहाँ पर हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पर बीचों बीच कुछ इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये स्लीव की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये डोरी को क्रिएट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर डोरी को लगाएंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये डोरी को रेडी किया हुआ है, उसे हमें बैक वाले पार्ट में लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं डोरी को अटैच कर लूँगी। सो उसके बाद हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है। सो यहाँ से हमें स्लीव में से होते हुए पूरा नीचे तक साइड फिटिंग दे देनी है। दोनों साइड हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर ये फिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। सो ये है फ्लेयर लॉन्ग कुर्ती का कंप्लीट लुक। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।